नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे महाभियोग की। महाभियोग है क्या और ये क्यों लगाया जाता है और कब लगाया जाता है और ये किसके ऊपर लगाया जाता है। तो बड़ी ध्यान से समझना, बहुत ही आसान भाषा में बताएँगे, कठिन नहीं बताएँगे। जो कठिन होगा उसको सरल से सरल करके बताएँगे। तो समझते हैं कि ये महाभियोग है क्या चीज़। महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया और इस महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ये कहाँ से जन्म लिया है। ये इंग्लैंड के राजकीय परिषद क्यूरिया रेजिस के नासत्वाधिकार से इस प्रक्रिया का जन्म होता है। और इस प्रक्रिया से ये अमेरिका का संविधान जो है, अमेरिका के संविधान में वहाँ से आता है और वहाँ से हमारे देश के संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया आता है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 124, 4 और 5 और अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 218 में इस महाभियोग की व्यवस्था की गई है। तो महाभियोग, अब हम समझते हैं कि महाभियोग किन के ऊपर लगाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने, किसको, राष्ट्रपति को हटाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब कैसे उपयोग किया जाता है, अब हम बड़ी ध्यान से इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो महाभियोग है, महाभियोग कब लगाया जाता है। महाभियोग का जब संविधान का पूरी तरीके से हनन हो रहा हो या फिर संविधान में कोई छेड़छाड़ की जा रही है और सब कोई बचाने वाला है नहीं, तब उस प्रक्रिया में महाभियोग लगाया जाता है। अब समझते हैं महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे लगाया जाता है। महाभियोग जो है, ये हमारा जो महाभियोग, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। हमारे नियमों के मुताबिक ये जो महाभियोग है, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन लोकसभा में लाने के लिए 100 सांसदों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। कितने? 100 सांसदों के हस्ताक्षर होना बेहद जरूरी है। 100 सांसदों के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो ये नहीं पूरा होगा। और राज्यसभा में लाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। राज्यसभा में कितने लाने के लिए हस्ताक्षर होना जरूरी है? 50 सांसदों के। और उसके बाद में अब यहाँ जो है, जो हस्ताक्षर जब करेंगे, ठीक है, तो इसको सदन के स्पीकर को भेज दिया जाएगा। सदन के स्पीकर यानी अध्यक्ष को भेज दिया जाएगा। तो वहाँ पर जब भेजा जाता है तो वो उनके हवाले होता है कि वो स्वीकार करें या अस्वीकार करें। ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसकी जांच की कार्रवाई करवाएंगे। तो जांच की कार्रवाई करवाने के लिए तो समिति बनाई जाती है। समिति में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन होते हैं? 3 सदस्यों की एक समिति बनती है, जो कि कौन कौन होते हैं? एक सुप्रीम कोर्ट का हाई जज होता है, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और प्रख्यात व्यक्ति, अन्य व्यक्ति होते हैं जो विधिवेत्ता में कह सकते हैं, विधिवेत्ता हो सकते हैं। तो उसके बाद में अब जांच समिति बिठाने के बाद में क्या होता है, जब जांच पूरी हो जाती है, तब जब ये जांच निकलने के लिए भैया चले सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्रख्यात अन्य व्यक्ति, तो ये जब जांच शुरू हुई तो ये जांच करते रहे। अब जब जांच पूरी हो गई, जब जांच पूरी होने के बाद में फिर किसको सौंप दी जाती है? स्पीकर को सौंप दी जाती है, ये वाला अध्यक्ष को सौंप दी जाती है। अब सौंपने के बाद में क्या होता है, अब उसमें देख जो साबित होता है कि भैया ये अपराधी है, इसने संविधान का उल्लंघन किया है, तब वहाँ पर क्या होता है, तब वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है। वहाँ पर जो सांसद होते हैं, तो सांसदों के वोटिंग कराई जाती है। क्या कराया जाता है? वोटिंग कराई जाती है। अब वोटिंग जो कराई जाती है, तो वोटिंग में सांसदों के बहुमत जो है वो 2/3 होना बेहद ज़रूरी है। जो 2/3 बहुमत नहीं होंगे तो ये अधूरा रहेगा। 2/3 होना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो वो छूट जाएँगे जो संविधान का उल्लंघन किया है। तो अब उसके बाद में क्या होता है, फिर जब कार्यवाही जब पूरी हो जाती है, तब इसको राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है। किसके पास में भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, जब संविधान का उल्लंघन होता है तब महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग सदन में तो लगाया जाता है, लेकिन लोकसभा में लाने के लिए इसको 100 सांसदों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। राज्यसभा में कितने? 50 के जरूरी हैं। और फिर इसके बाद में जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तब स्पीकर के पास भेज दिया जाता है। स्पीकर के भेजने के बाद में स्वीकार करे अस्वीकार करे, ये तो उसके हाथ में है। अब उसके बाद में वो 3 सदस्यों की समिति बनाता है। समिति में कौन कौन होते हैं? एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक प्रख्यात व्यक्ति, अन्य व्यक्ति होते हैं जो विधिवेत्ता हो।
जानने वाले हों। तो जाँच के लिए जब भेजा जाता है इन तीनों व्यक्तियों को, तो जाँच होने के बाद में, हालाँकि देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं और प्रख्यात व्यक्ति, तो ये जब जाँच करते हैं तो जाँच बड़ी छानबीन बड़ी गहनता से करते हैं। तो जाँच होने के बाद में अध्यक्ष को, यानी किसको, स्पीकर को सौंप दिया जाता है। अब स्पीकर वोटिंग कराता है, हमने जैसा कि पहले बताया, इसको रिपीट करवा रहे हैं।